तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज की इस रात्रि के वेले में, शाम के वेले में प्रभु को धन्यवादित करते हुए प्रभु से हम खास तौर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रियो हम प्रभु के सामने कुछ नहीं हैं। हम तो एक मिट्टी, एक धूल हैं, हम एक पापी मनुष्य हैं। तो यदि आप परमेश्वर से अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, आप हर बीमारी से, हर दुख से, समस्या से बचना चाहते हैं, तो आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़िए। और आइए हम प्रभु से इस रात्रि के बेले में प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करे, क्योंकि प्रियो हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, कहता है दूसरा इतिहास का 7 का 14 और 15 पद में लिखा है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम परमेश्वर के प्रजा हैं, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो है राजा है, और हम लोग से कहता है यदि वो दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। हम इस संसार में बुरे काम करने लगते हैं, अपने जीवन में बहुत ही परमेश्वर की भूल को भूलकर उससे दूर हो जाते हैं और बुराई एक दूसरे के साथ करने लगते हैं। लेकिन प्रियो हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? कहता है कि दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आज संसार में हर एक व्यक्ति पापी जीवन है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक का पाप क्षमा होने पाए। परमेश्वर हर एक को एक नया जीवन देना चाहता है, एक अच्छा जीवन देना चाहता है, और अपने उस स्वर्ग में जो हमारा यीशु मसीह है हर एक व्यक्ति को वो ले जाना चाहता है। वो चाहता है परमेश्वर की हर एक की आत्मा बचे, हर एक की जीवन बचे, क्योंकि प्रियो हमारा परमेश्वर हम पे दया करता है। हमारे पापों के लिए, हमारे जीवन के लिए खुद उसने क्रूस पे बलिदान हो गया। तो आप उस जो पाप में पड़े हुए हैं, आप उस बेविचार में पड़े हुए हैं, आप उस बुरी बातों में, उस लालच में पड़े हुए हैं, तो प्रियो आज से अपने जीवन को बदलिए, प्रभु के सामने अपने पापों को अंगीकार कीजिए, क्योंकि हमारा पिता अपने पास बुलाता है वो हमें क्षमा करने के लिए। तो यदि आप जीवन चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि और उनके देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा। आप यदि दुख में रहते हैं, आप बीमारी में रहते हैं, और परमेश्वर आपके सारे दुख तकलीफ को खत्म करके एक सुख शांति आनंद देना चाहता है, तो आप परमेश्वर के यदि वचनों के अनुसार से प्रार्थना करते हैं, अपने आप को शून्य कर दीजिए, परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में वो सारे आपकी इच्छा को पूरा करता है और आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य करता है। क्योंकि लिखा है आगे कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर निगाहें करेगा, आपकी ओर आंखें लगाएगा और आपकी हर एक प्रार्थना की सुनकर उत्तर देगा। आपको हर बीमारी, हर तकलीफ से, समस्या से छुड़ाएगा। यदि आप परमेश्वर के सामने दीन बनते हैं तो आप परमेश्वर के सामने दीन बनिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलें और प्रभु से नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, वो सारे सृष्टि के उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी, जिनको देने वाले, जिनको बनाने वाले पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु, जो तूने फिर से इस रात्रि के बेले में, शाम के बेले में खुदा अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं सच में प्रभु आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है। खुदा हम धन्यवादित करती, विनती प्रार्थना करती, जितने भाई बहन प्रभु जी इस समय तेरे प्रार्थना में जुड़े हैं, तेरे प्रार्थना को सुन रहे, तेरे वचन को सुन रहे, खुदा हम हर एक के
जीवन में आज का वचन, आज का प्रार्थना ओ उनके लिए प्रभु जी वो ब्लेसिंग का कारण होने पाए प्रभु। वो जो व्यक्ति प्रभु जी वो तेरे वचन को सुनकर अनसुना कर देते हैं प्रभु जी, तेरे वचन को तुच्छ जानते हैं प्रभु जी, और वो प्रभु पाप में पड़ जाते हैं खुदा। हम चाहते हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, जो व्यक्ति प्रभु उस पाप में पड़ा हुआ है, उस बेविचार में पड़ा हुआ है प्रभु, जो उस दुखी के हालत में है, बीमारी की हालत में, परेशानी में है खुदा, हम चाहते आज उनके जीवन के प्रभु जी सारे प्रभु समस्या को, सारे बीमारी को यीशु के नाम से नष्ट करती हूँ प्रभु जी। हम तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ हर एक के अंदर चाहती हूँ प्रभु। हम चाहते प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे सामने दीन बने प्रभु, हर एक की आत्मा को तू, जीवन को तू बदल दे प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे बताए हुए वचनों के अनुसार चल सके, तेरे जीवन तुझमें बिता सके प्रभु जी। हर एक व्यक्ति का जीवन प्रभु प्रार्थना करने वाला होने पाए प्रभु। उस बुरे बातों से, शैतान के भरमाने वाली आत्मा से उनको बचा प्रभु जी, हर लालच से, हर बुरी बातों से प्रभु बचाना खुदा। हर एक परिजनों को आपके लहू की बाढ़ छिपाते प्रभु जी, उनके परिवार में तेरे ब्लेसिंग को चाहते हैं प्रभु जी, वो उनके जीवन में तेरा प्रभु आनंद और खुशी चाहते प्रभु जी। हर मुसीबत से, हर परेशानी से उनको बचाना खुदा। इस रात्रि की बेला को आपके हाथों में चाहते हैं, हर एक व्यक्ति तेरे वचन के अनुसार अपनी जीवन को बिता सके प्रभु जी, और हर एक व्यक्ति तेरी निगाहें कर सके, तेरी दृष्टि कर सके, तेरे वचन को सुन सके प्रभु जी, और तेरे कार्य के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, प्रशंसा करने पाए खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में ते खुदा, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में चाहते हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर हम लोग तुझको फिर से धन्यवाद कर सके, तेरी प्रार्थना कर सके प्रभु जी। हर एक परिजनों को अपनी जिनको आत्मा को लहू की बाढ़ में छिपाते प्रभु, हर एक परिजनों को आपके हाथों में दें, आज की इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दें। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर, आमीन आमीन।